स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। इस लेक्चर में हम जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 142। इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से हम 8.1 तक के पहुँच जाएँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब यहाँ देखो फिगर दी हुई है, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के अंदर में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा ब्रैकेट में सी फिगर, तो इसका मतलब आपको फिगर दी है। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फिगर्स नहीं दी होती है, तो बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द फिगर्स। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू मेक द फिगर। ओके, ए बी सी आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हमने बना लिया। उसमें भी बोल रहा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। बोले सर ये बोलने की ज़रूरत क्या थी जब उसने ऑलरेडी बोला हुआ है आइसोस्केलस ट्राइंगल है। हाँ, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये बोला हुआ है, लेकिन आइसोस्केलस में दो ही साइड्स इक्वल होती हैं, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल है ये नहीं पता था। ए बी इक्वल्स टू बी सी भी हो सकता था, ए सी इक्वल्स टू बी सी भी हो सकता था, ए बी इक्वल्स टू ए सी भी हो सकता था। तो यहाँ पर उसने बोला है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। आगे, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। अभी पी ए सी कैसे रहेगा? ए और सी यहाँ पे है और एक्सटीरियर एंगल है, और पी ए सी में ए बीच में आ रहा है, मतलब वर्टेक्स है ए पे। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल तभी बनता है जब किसी एक साइड को एक्सटेंड करो, तो लगभग इसी साइड को एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा पी ए सी, अदरवाइज दूसरा कोई चांस नहीं है। तो इसको बाइसेक्ट करता है एक रे जिसका नाम दिया हुआ है आपको ए डी। तो यहाँ पर ए डी नाम का एक रे दिया हुआ है जो बाइसेक्ट करता है इसको, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नहीं पता कि डी कहाँ जाके रुक रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डी दिया नहीं। आगे क्वेश्चन में बोलेगा शो दैट एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। ये हमको बताना है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताना है। ये दो एंगल इक्वल दिए हैं, अभी दिए हैं तो फिलहाल मैं इसको एक्स एक्स बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना है। आगे वो बोल रहा है ऑल्सो शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर डी को इस तरह लेना पड़ेगा कि जब हम सी और डी को ज्वाइन करें, तो वो सी डी पैरेलल आनी चाहिए ए बी को, तभी जाके ये पैरेललोग्राम बनेगा, अगर ये इसको पैरेलल आ रही है तो। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये भी दिया हुआ है सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी। सी डी जो है ए बी को पैरेलल दी हुई है, चलो ये भी गिवन में है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम तभी बनेगा व्हेन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। अभी आपको एक पेयर दी हुई है सी डी पैरेलल टू ए बी बोला हुआ है, तो डी का पोजीशन अभी फिक्स हो जाता है इससे। साथ ही साथ ए डी बाइसेक्टर दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, पहला। दूसरा, ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है। अब देखो ये साइड इसको पैरेलल ऑलरेडी दी हुई है, अगर आप ये दो एंगल इक्वल बता देते हो तो ऑटोमेटिकली ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं, राइट। अब वो ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करते हैं इसलिए लाइन पैरेलल है, उल्टा भी होता है, लाइन पैरेलल है इसलिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आएंगे, दो में से कोई भी एक। तो पहले क्या प्रूव होता है हम देखेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखो इसका प्रूफ। हम लोगों को ये लाइन पैरेलल बताना हो या ये दो एंगल इक्वल बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उससे हम लोगों को क्या क्या आउटपुट मिलता है वो चेक करते हैं। सारी चीज़ देखो, कोई भी चीज़ गिवन जब दी रहेगी तो वो आपको कभी भी वेस्टेज नहीं रहेगा, आप उससे कुछ ना कुछ डिराइव कर ही सकते हो। लेट्स सी, सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी में। दैट मीन्स कि ये दो एंगल्स इक्वल होंगे आइसोस्केलस प्रॉपर्टी से। अब वो इक्वल है तो इसको कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, फिलहाल मैं इसको वाई वाई बोल देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, मतलब कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है? पी ए सी। तो एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी उसके बाजू वाला इंटीरियर छोड़ के बचे हुए दो, यानी इन दोनों का एडिशन ये बनेगा, बराबर है। तो पी ए सी को हम कैसे लिखेंगे? एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, आपने लिखना चाहिए आइडियली।
क्योंकि यहाँ पे सी पे 2 एंगल्स बने हुए हैं, तो यू शुड राइट इट। उसके पहले आप लिख लोगे कि ये दोनों इक्वल है और वाई वाई हैं, तो यहाँ पे आप डाल दोगे वाई प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 2y, और यहाँ पर भी आप बोल दोगे कि ये बाइसेक्टर है इसलिए ये 2 एंगल एक्स एक्स है, तो PAC जो है ये 2x है, तो यहाँ PAC की जगह पे 2x आएगा। हो गया। अब यहाँ से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाता है और x इज इक्वल्स टू वाई आता है, तो x इज इक्वल्स टू वाई आप ये दोनों ले सकते हो क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। ये x इज इक्वल्स टू ये y भी आता है, आप ऐसा भी ले सकते हो, तो इससे ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, इसलिए लाइन पैरेलल हो जाती है। बट ये वैसे भी इक्वल बताने ही हैं, प्रूफ में बोला है, ये तो बोला ही नहीं है, तो बेटर वे हम ये दो लेंगे x और y के पेयर में। तो आप क्या बोलोगे, एंगल DAC, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये पहला वाला हो गया हेंस प्रूव्ड में, ठीक है, ये 1 देने की ज़रूरत नहीं है, हेंस प्रूव्ड। अब आप बोलोगे बट DAC एंड ACB फॉर्म्स ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर AD एंड BC एंड ट्रांसवर्सल AC, therefore AD is parallel to BC but AB is parallel to DC given, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। इसको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप डेफिनेशन से प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी डिटेलिंग जो है आपको बुक के अंदर में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लिख के, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है, और ये प्रॉब्लम 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग स्कूल्स द्वारा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉब्लम को मार्किंग करके रख दो, नेक्स्ट टाइम पढ़ते वक्त इस पर जोर दे के पढ़ना है। वैसे तो सारा ही पढ़ना चाहिए बट स्टिल। अब देखो ये वाला भी प्रॉब्लम आया है, उसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 4 भी आया हुआ है, 5 भी आया है, और एग्जाम्पल नंबर 6 145 पे ये भी आया हुआ है। और मैं बस आपने पढ़ना चाहिए इसलिए बोलना है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये सही में आया हुआ है, सो यू हैव टू फोकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी देखो इसका राइटिंग बहुत डिटेल में है, बहुत डेप्थ में लिखना पड़ेगा। पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि चलो लिख के देना चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, अदरवाइज़ आप ये बुक में से लिख सकते हो। बुक में काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है एज सच, लेकिन आप उसको डिटेलिंग लिख सकते हो, मैं ओरली आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे भी बोला है ब्रैकेट के अंदर में फिगर 8.15 में देखो करके, बट यहाँ पे भी फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं आएगी एग्जाम के अंदर में, तो आपको ये बनाते आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। अब देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक का नाम L है और एक का नाम M है, ये एक ट्रांसवर्सल P द्वारा इंटरसेक्ट की गई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं टोटल, 4, 1 2 3 4, एक्सटीरियर 4, 1 2 3 4, ये लाइन्स एंड एंगल्स में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स यानी हर इंटीरियर के एंगल के बाइसेक्टर, तो ये पहले इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, फिर ये दूसरे इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, फिर ये तीसरे इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, और ये चौथे इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये जब मिलेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल तैयार होगा। तो ये क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं बल्कि रेक्टेंगल होगा, ये हमको प्रूव करना है। अब मैं आपके लिए यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ। देखो फिगर हमने अपने मन से बनाई है, उसने बोला उस हिसाब से नहीं बनाई, ठीक है। हाँ, अब हम लेबलिंग लगे तो उसके हिसाब से कर लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ते वक्त आसानी जाए। तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, PAS, यहाँ पे नाम दिया है PAS, ये पॉइंट्स के नाम है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल P स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा और ये पॉइंट का नाम कैपिटल लेटर से लिखा रहेगा, ठीक है, इस पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में नीचे में दिया हुआ है QGR, यहाँ पर हम ले लेते हैं Q, यहाँ पर ले लेते हैं G, यहाँ पर ले लेते हैं R, और B और D पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम B और D, अब ये G है या C है आई डोंट नो, C लग रहा है, यहाँ पे C ही ले लेते हैं क्योंकि क्या है ABCD ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा फिर, ठीक है। वैसे आपने यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स लिए तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एज सच। नाउ अब देखो आपको इसको रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको इसके कुछ 1-2 वीडियो पहले आपको प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ाई थी रेक्टेंगल की, तो हमने पहला देखा था डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या था डेफिनेशन, अ पैरेललोग्राम विथ, याद आया, 1 राइट एंगल
यानी अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम है ये प्रूव कर दिया और साथ ही साथ उस पैरेललोग्राम में एक राइट एंगल है ये बता दिया 4 में से, तो आप बोल सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो वहाँ पर तैयार हुआ है वो पैरेललोग्राम है, अपना रेक्टेंगल है। ये एक। दूसरा, अगर आप पैरेललोग्राम बताने में सक्षम नहीं हो, यानी अगर किसी तरह से आपके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है कि जिससे आप ये बोल सको कि ये पैरेललोग्राम है, फिर भी आपको उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बोलो कि वो क्वाड्रिलेटरल है, जो कि दिख रहा है, उसने खुद ने बोला है। अब ये क्वाड्रिलेटरल में विथ ऑल राइट एंगल्स, यानी अगर आप चारों के चारों एंगल, यहाँ पर एंगल A, B, C और D, चारों एंगल 90 डिग्री के बता देते हो, तो आपको पैरेललोग्राम बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बोल सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ईजी ये जाता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। यहाँ पर हमको ये ईजी जाएगा। वाई, आई टेल यू, क्योंकि पैरेललोग्राम बताने के लिए लाइन पैरेलल बताना पड़ेगा, लाइन पैरेलल बताने के लिए अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग या इंटीरियर का काम पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स अवेलेबल हैं। सो पैरेललोग्राम बताना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, तो हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 एंगल्स राइट एंगल बताना मतलब यहाँ पे ऑलरेडी स्प्लिटिंग हुआ है एंगल का, और उसको जोड़ो करो, उसमें टाइम जाएगा, ठीक है। और वैसे भी शायद होगा या नहीं, आई कैन गारंटी। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट इससे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसको पैरेललोग्राम बताना है, तो वी नीड टू प्रूव AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। अब देखो हम क्या करेंगे, आपको बोला है L पैरेलल टू M, गिवन है तो गिवन का यूज़ होगा ही होगा। तो गिवन में देखो ऑल्टरनेट एंगल, अगर मैं सिर्फ ये L और ये M लेता हूँ पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लेता हूँ P, तो यहाँ पर देखो P है कैपिटल वाला, A है, S है, ठीक है, यहाँ पर Q है, C है और R है। अब अगर मैंने बिना बाइसेक्टर के चेक किया तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या ट्रांसवर्सल है, तो बताओ क्या ये दो एंगल्स इक्वल हुए, अल्टरनेट एंगल्स? बोले हाँ ऑफ कोर्स। तो इसका नाम क्या हुआ, PAC इज इक्वल टू एंगल ACR। आप यहाँ पर देख सकते हो PAC और ACR है ना, सिर्फ बाइसेक्टर्स गायब है। अब अगर इसका मैं बाइसेक्टर निकालता हूँ यहाँ पर, तो ये दो एंगल्स इक्वल हुए, बोले हाँ। तो इसको अगर मैं XX लेता हूँ तो ये पूरा PAC कितना बन गया, बोले 2x। तो यहाँ पर PAC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x। उसी तरह ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये दोनों y होंगे, बोले हाँ। तो ये पूरा मिला के कितना हो गया, 2y यहाँ पर, तो ये 2y हो गया। अब देखो 2x और 2y इक्वल आ गए क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, बोले हाँ। तो अगर मैं 2 कैंसिल कर दूँ तो x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब इनके हाफ ऑफ इक्वल हुए, ऐसा मतलब होता है। पूरे पूरे अगर इक्वल है तो आधे आधे भी इक्वल रहेंगे, आधे आधे भी इक्वल रहेंगे, मतलब ये दो और ये दो सारे एंगल्स इक्वल है, राइट। तो उस हिसाब से x इक्वल्स टू वाई है, तो क्या मैं ये वाला x अंदर का और ये वाला y, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ यानी आपको दिखे, ये वाला y अंदर का, ये दोनों इक्वल मान सकते हैं? बोले हाँ, x और y है तो इसकी वैल्यू y है, इसकी x है, तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, बराबर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल। अब अगर आप सिर्फ ये लाइन को देखो, AB CD और AC को ट्रांसवर्सल समझो। देखो मैं यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, ये बाइसेक्टर हुआ है AB, तो मैं सिर्फ AB बना रहा हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ CD, देखो ये वाली CD, और AC को बनाया मैंने ट्रांसवर्सल, हो गया। अब यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर y लिखा हुआ है, ये वाला y। तो हमने कहा कि x और y इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं क्योंकि z जैसा शेप बन रहा है वहाँ पे। सो दे आर फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट। सो दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB CD को क्या हो चुका, पैरेलल। अब यही सारी पूरी प्रोसेस हम लोगों ने ये दो एंगल में लगाई, मतलब जो हमने यहाँ पे लगाई उसी को हमने दोहराया इधर साइड में ऐसा, तो भी वापस हम यहीं पे आएंगे और हम बोल पाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, और उस हिसाब से AD पैरेलल टू BC आएगा, राइट। तो हमको वापस से उतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने अभी बताया AB पैरेलल टू CD बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, सिमिलरली वी कैन प्रूव AD इज पैरेलल टू BC। तो AD पैरेलल टू BC आ गया और AB पैरेलल टू CD आ गया, दैट मीन्स
ABCD क्या बन गया, पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पहला वाला प्रूफ हो गया, तो जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन थी उसमें से एक पार्ट प्रूफ हो गया कि अ पैरेललोग्राम। अब हमको सिर्फ बताना है एक राइट एंगल। एक राइट एंगल आपने बता दिया, आपका काम खत्म, बराबर है, वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमने इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हमको प्रूव करनी है, पहला पार्ट हो चुका है हम लोगों का, उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ। हमने कहा लाइन L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR यहाँ पे बताया। लेकिन क्योंकि ये बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो आप सबसे पहले तो गिवन वाली पार्ट प्रूफ में लिखना शुरू करोगे, ठीक है। मैं लगे तो लिख के दे ही देता हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये दो एंगल इक्वल है, लेकिन ये तो 2x से बना हुआ है और ये 2y से बना हुआ है, तो 2x इक्वल्स टू 2y हो गया, तो 2 कट गया, x इक्वल्स टू y आ गया, मतलब इधर का x और इधर का y इक्वल आ गया। वैसे तो ये भी इक्वल है, बट उसका हमको अभी फिलहाल काम नहीं है। तो x और y इक्वल है, x और y इक्वल है, लेकिन ये तो अल्टरनेट पेयर दिख रही है एंगल की, इसका मतलब AB पैरेलल टू क्या हुआ, CD। सिमिलरली हम ये बता सकते हैं AD पैरेलल टू क्या होगा, BC। यहाँ पर AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC बता सकते हैं, उस हिसाब से ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, राइट। चलो इतना मैं लिख कर रहा हूँ यहाँ पे पहले, फिर आगे की बात आगे करते हैं, ओके। चलो मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूँ, गिवन टू प्रूफ आप लिख सकते हो। मैं यहीं से प्रूफ स्टार्ट करूँगा, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी लिखने की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन फिगर, फिगर उसने दी हुई है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा। L इज पैरेलल टू M एंड P इज ए ट्रांसवर्सल। अब देखो हर चीज़ में डिटेल में लिखूंगा तो ये लंबा जाएगा। तो L इज पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, आपको किसने बताया, ये गिवन ने बताया, ठीक है। अब देयरफॉर, अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR। रीजन में क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया। अभी फिलहाल इसको नंबर 1 लिख के रख दिया, क्यों, क्योंकि अभी ये XX है, YY है, हमको ये बताना पड़ेगा, तो अब वो लिखो। नाउ अब आप बोलोगे नाउ AB एंड CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ whom, तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड ACR रिस्पेक्टिवली, ऑफ एंगल PAC एंड एंगल ACR रिस्पेक्टिवली। ये लिखना बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्टिवली, क्योंकि पहला पहले का बाइसेक्टर, दूसरा दूसरे का, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा, PAB, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू X, ठीक है। इसको बोला नंबर 2। एंड ACD इज इक्वल्स टू DCR इज इक्वल्स टू Y, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3, बराबर है। अब यहाँ पर लिखो, नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 में PAC दिख रहा है, अब ये दोनों मिलके X है, तो PAC इन दोनों से बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2X इज इक्वल्स टू, उसी तरह ये और ये YY है और ACR पूरा इन दोनों एंगल से बना हुआ है, तो 1 के हिसाब से एंगल ACR की जगह हम 2Y लिख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो देयरफॉर X इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Y, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी X के जगह आपको क्या चाहिए, तो आपको BAC चाहिए, तो वो लो, एंगल BAC इज इक्वल्स टू, Y की जगह आपको क्या चाहिए, ACD चाहिए, देखो ACD का वैल्यू Y है, इज इक्वल्स टू एंगल ACD। तो आपने इसके जगह ये लिखा कैसे, फ्रॉम 2 एंड 3, तो यहाँ पे वैल्यू बोलो फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। देखो हर चीज़ में रीज़न है, जहाँ पे रीज़न की ज़रूरत है मैं वहाँ बोलता भी हूँ, लेकिन अदरवाइज़ आपको हर जगह रीज़न देना पड़ेगा जो भी आप स्टेटमेंट ले रहे हो। तो ये हो गया आपका, आप बोलोगे बट एंगल BAC एंड एंगल ACD forms a pair of alternate interior angles for किसके किसके लिए, ABCD, for ABCD and transversal AC, therefore
ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कैसे आया? जब भी हम लाइन पैरेलल बताते हैं तो हम लेंगे यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया, यानी एक पेयर हमने बता दिया। अब यही सारी प्रोसेस अगर हम इस साइड से करें, जैसे इस साइड से किया था, अब उल्टे साइड से करें तो भी आएगा। तो आप बोलो सिमिलरली वी कैन प्रूव व्हाट वी कैन प्रूव AD इज पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। तो अब आप इन दो के भरोसे पे आप बोलोगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपने प्रूव कर दिया। इसको स्टेटमेंट नंबर A बोला। क्यों A बोला? आप नंबर भी दे सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से कैच करेगा क्योंकि हाँ ये स्टेटमेंट है, इक्वेशन वगैरह नहीं है। तो पहला आ गया पैरेललोग्राम। अब सेकेंड पार्ट इस प्रूफ का कि एक एंगल 90 डिग्री का बताना है। तो ये प्रोसेस आप इधर करो या इधर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग इधर करेंगे क्योंकि हमको इसका काम पड़ जाएगा। तो x तो हमने लिया हुआ है, अभी y का काम नहीं, यहाँ पे हमको z का काम पड़ेगा। ठीक है, आप इधर करोगे तो y और z रखना पड़ेगा, ये x छोड़ देना पड़ेगा। कहीं भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मैं z ले लेता हूँ। ओके, नाउ अब देखो, पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखो कि लाइन पैरेलल है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बिना बाइसेक्टर के। अगर आप देखो तो ये लाइन पैरेलल है, तभी हमने ये अल्टरनेट एंगल इक्वल लिए थे। अब हम अल्टरनेट की जगह इंटीरियर एंगल लेंगे। देखो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो दोनों का सम 180, तो ये तो 2x है क्योंकि यहाँ पे हमने बोला हुआ है। उसी तरह ये 2z रहेगा। तो रफ में अगर हम देखें तो 2x प्लस 2z मिला के 180 आएगा इंटीरियर एंगल। यहाँ पर 2 कॉमन निकलता है, वो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x प्लस z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना हो गया? 90। अब देखो मैं y मिटा देता हूँ, यानी आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, ये भी x हटा देते हैं। तो ये x और z मिला के कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री, क्योंकि हमको उन x और z का काम था इसलिए। अब ये और ये मिला के 90 हो गया। इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये एंगल प्लस ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 180, जिसमें से ये दोनों ऑलरेडी 90 डिग्री हैं। तो ये कितना बचता है? 90 डिग्री। हमको उसको 90 प्रूव करना था, 90 आ गया। समझ में आया? अब लिख लेता हूँ फटक से, यानी पूरा का पूरा थ्योरम कवर हो जाएगा। थ्योरम नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है, ठीक है, बट हम इसको कभी काम पड़ा तो यूज़ कर सकते हैं एज अ थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे? नाउ अगेन L पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ये फिर से लिखना पड़ेगा जब जब आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। फिर से आप यहाँ पे एरो देके लिखोगे गिवन, बराबर है। देयरफॉर एंगल, पहले पूरा नाम PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACQ, एंगल ACQ। रीजन में क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हो गया। PAC की जगह आप 2x लिख सकते हो क्योंकि आपने यहाँ ऑलरेडी x है ये बता दिया है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2x। एंगल ACQ अभी हमको नहीं पता, फिलहाल यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम 2। x कहाँ से लिया आपने? फ्रॉम 2 से, दोनों मिला के x बना फ्रॉम 2, और इसको नंबर दे दिया नंबर 4। क्यों? क्योंकि अभी हमको ACQ की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करना है। ACQ 2z आता है, हमको बताना पड़ेगा कैसे। आप बोलोगे नाउ BC बाइसेक्ट्स एंगल ACQ, ये भी आपको गिवन है, हर चीज़ पे रीज़न है, देख लो। देयरफॉर एंगल ACQ, या पहले आप लिख लो ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल BCQ, एंगल BCQ इज इक्वल्स टू Z। ठीक है, इसको नंबर 5 बोल दिया। ठीक है, तो आप ये बोलोगे देयरफॉर एंगल ACQ इज इक्वल्स टू 2Z, एंगल ACQ इज इक्वल्स टू 2Z। ठीक है, और यहाँ बोल दो पुट इन 4। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, 4 में हम वैल्यू रख रहे हैं, 4 किधर है देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू ACQ की जगह क्या आ जाएगा? 2Z। सेम वैसा ही है जैसा यहाँ था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप अल्टरनेट एंगल
और वहाँ पे अल्टरनेट एंगल लगाया था, यहाँ पे हम लोग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे गलत लगाई है, यहाँ पे इक्वल नहीं आता, यहाँ पे सम 180 आता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह प्लस लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा पीछे सरका देता हूँ। एंगल ए सी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 180, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, प्लस एंगल ए सी क्यू इज इक्वल्स टू 180। अब आई होप आप लोग, अब बहुत सारे लोगों को ख्याल में आ गया होगा कि मैं लिख रहा था तब मिस्टेक किया, बट अभी मैंने खुद ही करेक्ट कर लिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 2z, तो यहाँ प्लस के जगह आएगा, इज इक्वल टू के जगह आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा 180, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, तो यहाँ आ गया x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180, 2 इधर डिवाइड में आएगा तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसको यहाँ पे ले लिया वैल्यू नंबर 6। अब लास्ट हमको लगाना है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी में। तो जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी पूरा लिख सकते हो आप, प्लस ए के जगह आपको वैल्यू पहले नाम लिखना पड़ेगा बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी, प्लस एंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180। और यहाँ रीजन में क्या लिखोगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल बी तो बी रहेगा, बी ए सी के जगह x आएगा और ए सी बी के जगह y आएगा, सॉरी z आएगा, इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, कहाँ से लिया है आपने, x लिया है 2 पे से और z लिया है 5 पे से, तो यहाँ पे आएगा 2 and 5, ठीक है। तो x प्लस जेड की टोटल वैल्यू आपके पास 90 डिग्री अवेलेबल है, यहाँ डालो तो बोलोगे देयरफॉर एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ये वैल्यू कहाँ से लाई आपने, फ्रॉम 6, देखो हर स्टेप पे रीजन है। अब देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और इसको बोला स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर कहा इसको बी। अब देखो ए में पता चलता है कि वो पैरेललोग्राम है, बी में पता चलता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दो स्टेटमेंट को कंबाइन किया तो क्या प्रूव हो जाता है, वो रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम ए एंड बी क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हेंस प्रूव। मैंने बहुत छोटा लिखा है बिकॉज आई एम थिंकिंग राइट नाउ के शायद वो आउट ऑफ फोकस जाए, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका प्रूफ। इस तरह से आप लिखोगे, आप अगर टेक्स्ट बुक से कंपेयर करो तो ये काफ़ी बड़ा है, बट येस आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। टेक्स्ट बुक में या किसी भी बुक में आप देखोगे तो बहुत शॉर्टकट इसलिए रहता है बिकॉज दे नीड टू सेव द पेजेस। अब उसका कमर्शियल एंगल दूसरा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ता है उनको, ठीक है। तो इसीलिए वो पेजेस सेव करने के लिए शॉर्ट में करते हैं, लेकिन हमको मार्क्स सेव करने के लिए इसको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको सेव करते हुए लिखोगे तो आपके मार्क्स सेव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड इसको एज इट इज़ अपने बुक में लिख लो और प्रैक्टिस करके रख दो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं थोड़ा सा ओरली यानी वर्बली समझाऊंगा। मैं हर बार बोलता हूँ बट मजबूरी में लिख देता हूँ, अब नहीं लिखूंगा। ओके, सी एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। अब यहाँ कहीं पे भी फिगर नहीं बोला हुआ है, इसलिए आपको पहले तो फिगर बनाना है। क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है, ये बन गया। फिर से देखो, शो दैट दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल कैसे फॉर्म करता है, देखो ये बाइसेक्टर यहाँ गया, ये बाइसेक्टर यहाँ गया, फिर ये बाइसेक्टर यहाँ आया और यहाँ का बाइसेक्टर यहाँ मिला होगा, तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल बन गया ये अंदर, वो बन गया रेक्टेंगल। ऐसा आपको उसको प्रूव करके देना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ P Q R S। अब आप गिवन में क्या बोलोगे, अब मैं ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है। गिवन में लिखोगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, ठीक है, एंड AP BP DR एंड CR बाइसेक्ट्स एंगल ABD एंड C रिस्पेक्टिवली। हो गया यहाँ तक के। नाउ आपको बोलना है कि टू प्रूव क्वाड्रिलैटरल PQRS, ठीक है। या आप ये भी बोल दो कि
AP and D are intersect at Q, BP and C are intersect at S. Therefore we need to prove quadrilateral PQRS as a rectangle. Proof में फिर से लिखोगे quadrilateral ABCD is a parallelogram given and AP, BP, DR and CR bisects angle A, B, D and C respectively. ठीक है, therefore अब देखो आपको लिखना कैसे आगे का मैं बताता हूँ, यहाँ तक लिख लिया आपने, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं, हमको इसको रेक्टेंगल बताना है। अगेन दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है, एज आई सेड, ईदर यू प्रूव इट एज अ पैरेललोग्राम एंड वन राइट एंगल और ऑल फोर एंगल्स राइट एंगल। तो यहाँ पे दूसरा वाला मेथड अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ कहीं पे भी अल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहा है आपको, इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप चारों एंगल 90 डिग्री के बता दो, कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले कि देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सम आपको पता है, तो ये पूरा एंगल D प्लस पूरा एंगल A मिला के कितना आएगा 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, बराबर है। अब ये बाइसेक्टर होने की वजह से ये दो एंगल इक्वल रहेंगे, तो इसको x बोला, तो यहाँ लिखेंगे 2x, ये बताना पड़ेगा आपको इसलिए वो लंबा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल इक्वल हुए, इसको y लिखा तो 2y इज इक्वल्स टू 180, तो आपको ये y भी बताना पड़ेगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाला, अभी जैसा किया था वैसे ही, इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 2 आ गया डिवाइड में। अब हम x प्लस वाई में ये x और ये y लेंगे। अब ये ट्राइंगल में जाओ, जैसे अभी हम लोग गए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये 3 एंगल मिला के 180 होते हैं, जिसमें से ये दो ऑलरेडी 90 है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो आपको Q मिल जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल Q नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एंगल DQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब DQA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो PQR भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल PQR इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हो गया। अब यही सेम प्रोसेस इधर करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा, तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, तो आप बोलोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल PSR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस लगानी है यहाँ पे, तो इस साइड में, इसमें और इसमें, तो आप एंगल P 90 डिग्री निकाल लोगे। कैसे? अगर इसको हमने Z लिया तो भैया ये भी तो एडजेसेंट एंगल है ना, आपको प्रूव करके नहीं दिखाना है, आप सिमिलरली से ही बोलोगे, मैं समझा के दे रहा हूँ। तो यहाँ Z और Y लोगे तो 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन आएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई की जगह आएगा z प्लस वाई, ये वाला y ये वाला z, ये आएगा 90 डिग्री। ये ट्राइंगल देखो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो y प्लस z 90 है, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल R भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री अगर आप ऊपर करोगे। तो आपको बताना एक ही है एंगल Q 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से, बोलोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल P, एंगल S एंड एंगल R। यहाँ पे नाम पूरे लिखना, P और R अकेले लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल है, यहाँ 2 एंगल है। तो एंगल P, एंगल R एंड एंगल PSR कैन बी प्रूव्ड 90 डिग्री विद द सिमिलर प्रोसेस। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये अब आप अपने मन से लिख लेना। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक के सॉल्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। कौन से टॉपिक थे ये? जो भी हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो। तो बोले अब क्या आने वाला है, इसी अभी 8.1 एक्सरसाइज के पहले हम लोग हैं। तो अब देखो एक थ्योरम आपको दिया हुआ है जो कि है पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही, टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होता है, तो उससे रिलेटेड है। और ये अब सबसे ज़्यादा आगे हमारा यूज़ होगा। कैसे? देखो अब मैं आपको टेस्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले अभी यहाँ तक के जो प्रॉब्लम्स देखे उसमें पैरेललोग्राम की टेस्ट कौन सी देखी। पैरेललोग्राम की टेस्ट से मेरा मतलब क्या है, कैसे बोलोगे कि कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। पहला, अगर आप बता देते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो पैरेललोग्राम, लेकिन दोनों भी पेयर। अगर आप बता देते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो भी पैरेललोग्राम। आपने थ्योरम बनाया था 8.3 था शायद से, ठीक है, या 8.2 होगा, जो भी होगा। तो वहाँ पे आपने बताया कि ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम आ जाता है, लेकिन दोनों पेयर। उसी तरह ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है दोनों पेयर तो भी पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को क्वाड्रिलैटरल में तो भी पैरेललोग्राम। इतना हमने बताया। अब देखो अगर हम सिर्फ साइड्स और एंगल की बात करें, तो साइड्स की बात करें सिर्फ, तो साइड्स में हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं। एक
तो आपको बताना पड़ेगा बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बताना पड़ेगा, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको क्या बताना पड़ेगा, इक्वल बताना पड़ेगा, राइट। ठीक है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि दोनों भी पेयर के लिए हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस अवेलेबल हो कि दोनों पेयर पैरेलल या इक्वल बताओ तो जाके हम पैरेललोग्राम प्रूव कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपके पास में आएगा एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, अब दोनों का फर्क समझो। देखो मैं 3 कंडीशंस बना रहा हूं। पहली कंडीशन, एक तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बता दो, यहाँ पे इक्वल की बात ही तो नहीं की। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल बता दो तो पैरेललोग्राम। अब हम जो तीसरा थ्योरम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस सीरीज का, वो ये है कि अगर दोनों पेयर पैरेलल या इक्वल है नहीं पता, लेकिन एक पेयर के बारे में पता है कि वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और वही पेयर पैरेलल भी है। ऐसा नहीं है कि एक पेयर पैरेलल है दूसरी पेयर इक्वल है तो कुछ नहीं, तो वो वैसा कोई थ्योरम नहीं है। सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि पैरेलल भी आती है, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। ये थ्योरम है और ये बहुत इजी थ्योरम है प्रूव करने के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी। दूसरे साइड से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो चलो देखते हैं कि वो थ्योरम प्रूव कैसे होता है। ये भी ओरली बताऊंगा, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो, एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है। हम टेस्ट देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम होएगा या नहीं होएगा। ABCD एक क्वाड्रिलैटरल हो गया हमारे पास में। बोला है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो गिवन में आ गया इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल्स टू CD टू प्रूव ABCD एज अ पैरेललोग्राम। नाउ हम लोग प्रूफ में लिखेंगे फिर से वही जो अभी बोला। अब ज्वाइन AC, बस अब 2 ट्राइंगल में जाओ। देखो आप क्या बोलोगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस। तो ये 2 एंगल इक्वल हो गए 1 और 2। अब ये 2 साइड्स इक्वल भी दी हैं, तो AB इज इक्वल्स टू CD अगेन गिवन, और ये कॉमन साइड। सो देखो SAS टेस्ट से 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब SAS टेस्ट कैसे आई? अगर सिर्फ ये इक्वल होते तो SS ही होता, तीसरा नहीं मिलता। ये मिला इसलिए क्योंकि लाइन पैरेलल थी, इसलिए पैरेलल होना भी ज़रूरी है, इक्वल होना भी ज़रूरी है। इससे क्या हो गया, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से AD इक्वल्स टू BC हम लोग ले सकते हैं। बोले हाँ ले लिया, तो आपने यहाँ तक लिख दिया। अब आप बोलो कि भाई किसी क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल दी थी, दूसरी हमने प्रूव की, यानी दोनों भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। एक तो ऐसा, अगर आपको इससे नहीं जाना है, डेफिनेशन से जाना है, तो आप बोलो कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताए SAS टेस्ट से, तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, जिसको मैं यहाँ पे 3 और 4 बोल देता। तो 3 और 4 अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। देखो ये ऐसा, किसके लिए, ये 2 साइड्स के लिए, यानी BC और AD के लिए। तो BC और AD क्या हो गई, पैरेलल। तो BC और AD पैरेलल है, DC और AB पैरेलल दी है, तो भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। तो आपको बस SAS टेस्ट अप्लाई करना है, जिसके लिए पहले 1 और 2 इक्वल बता देना है अल्टरनेट एंगल से, उसका यूज़ करके 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताओ SAS टेस्ट से। CPCT से अगर आप ये 2 इक्वल बता देते हो तो डायरेक्ट पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। नहीं तो आप ये 2 बताओ, फिर बोलो ये अल्टरनेट एंगल की पेयर है इसलिए ये पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको दिया हुआ है, बहुत छोटा, लेकिन वाई वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डिटेल में लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6, और फिर ख़त्म। ठीक है, तो चलिए, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं एक बार, यानी यहाँ पे वीडियो में 8.1 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, तो सी एग्जाम्पल नंबर 6, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ, जस्ट समझा दे रहा हूँ। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। आगे, इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स AB एंड CD। AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, इसके मिड पॉइंट्स है P और Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आपको बोला है इफ़ AQ इंटरसेक्ट्स DP एट S, AQ और DP
इंटरसेक्ट हो रहे हैं एस पे। हम फिगर में नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसने जो बोला वो बना रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी एट आर। बी क्यू जो है ये सी पी को इंटरसेक्ट करेगा आर पॉइंट पे। पी और क्यू क्या दिए हुए हैं? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये दो इक्वल, ये दो इक्वल। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है 3 चीज़ें। पहला, ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पैरेललोग्राम है, बताओ। उसी तरह बोलेगा ये डी पी बी क्यू, ये भी पैरेललोग्राम है, बताओ, बोलेगा। और तीसरा क्या बोलेगा ये भी बता देता हूँ, ये जो अंदर डब्बा तैयार हुआ ना ये छोटा सा, ये भी पैरेललोग्राम है, प्रूव करो। ऐसी 3 चीज़ें प्रूव करनी है। तो चलो 1 बाय 1 इसको अभी मिटा देता हूँ फिलहाल। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमारे पास अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। साइड वाइज देखा तो एक तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल बताओ, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल बताओ, या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल बता दो तो भी काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वर्क करेगा कैसे, देखो हमको बोला है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी इक्वल भी हुए और पैरेलल भी हुए। तो ए बी पैरेलल टू सी डी भी हुआ, ए बी इक्वल्स टू सी डी भी हुआ। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए बी का कुछ पार्ट और सी डी का कुछ पार्ट, इतना, ये भी तो पैरेलल होंगे क्योंकि उसी का हिस्सा है ना वो। तो आप यहाँ पे दैट इज करके लिख सकते हो ए पी पैरेलल टू सी क्यू। ठीक है, इतना लिख लिया, फाइन। अब ए बी और सी डी इक्वल है तो उनका आधा आधा भी इक्वल रहेगा। मैंने बताया आपको पूरा इक्वल है तो आधा भी इक्वल रहेगा। पी मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आपको पहले ही बता के रख देना पड़ेगा। पी मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी ये क्या हुए? हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी के जगह मैं ए पी भी लिख सकता, पी बी भी लिख सकता। यहाँ पे मुझे ए पी का काम है इसलिए मैंने यहाँ पे ए पी लिखा। सी डी का हाफ सी क्यू भी हो सकता है, डी क्यू भी हो सकता है। मुझे अभी सी क्यू का काम है तो यहाँ सी क्यू लिखूँगा। तो अब ज़रा देखो, इसको नंबर 1 बोलो, इसको नंबर 2 बोलो, आपके हिसाब से कौन सा नंबर आता है आप देख लेना। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड। देखो पैरेलल भी है और इक्वल भी, यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे इक्वल है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया भैया? पैरेललोग्राम हो गया पहला प्रूफ। अभी सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग से उसने आपको इसका प्रूफ पूछा है तो आपको अलग से वापस प्रूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फिर से ए बी पैरेलल टू सी डी लिखोगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी लिखोगे, फिर से लिखोगे यहाँ पे गिवन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी को पैरेलल है तो इसका मतलब पी बी और डी क्यू पैरेलल है, जैसे ये हुआ था, तो दैट इज पी बी पैरेलल टू डी क्यू। और ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इस बार ए पी ना लेते हुए पी बी लेंगे हाफ में, और यहाँ सी क्यू ना लेते हुए डी क्यू लेंगे हाफ में। तो इसको नंबर 3 बोला, इसको नंबर 4 बोला। तो बोला 3 एंड 4 पे से पी बी और डी क्यू पैरेलल भी हुए और इक्वल भी हुए। इसका मतलब ये हो गया पैरेललोग्राम। रीजन नहीं लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे कि फ्रॉम 3 एंड 4 वी कंक्लूड दैट पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। हो गया, यहाँ तक 2 प्रूव हो गए। ठीक है, अब ज़रा देखो इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया जाए। तो देखो अभी के लिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, जो आपने अभी पहले इसमें पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, तो फिर ए क्यू और सी पी पैरेलल हुई कि नहीं हुई? बोले हाँ हुई। तो इस हिसाब से एस क्यू देखो इतना पोर्शन और पी आर इतना पोर्शन, ये पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ, क्योंकि अगर ए क्यू पैरेलल टू सी पी है, आप पहले फिर से बोलोगे यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ए क्यू इज पैरेलल टू सी पी। रीजन में आगे लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, फिर दैट इज ऐसा करके एस क्यू पैरेलल टू पी आर। इसको नंबर 5 दोगे आपके सीक्वेंस का। सिमिलरली आप बोलोगे डी क्यू पी बी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, बोले प्रूव्ड अबव, बोले हाँ। देयरफॉर डी पी इज पैरेलल टू क्यू बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे। देयरफॉर आप ये लिख सकते हो, अगर पूरा डी पी बी क्यू के साथ पैरेलल है तो डी पी का कुछ हिस्सा एस पी और बी क्यू का कुछ हिस्सा क्यू आर, क्या ये पैरेलल हुए? बोले हाँ हुए, दैट इज करके जैसा यहाँ लिखा हुआ है। उसको नंबर 6 दोगे, बोलोगे फ्रॉम 5 एंड 6 एस क्यू पैरेलल टू पी आर एंड एस पी पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्यू एस पी आर या पी क्यू आर जो भी है वो बन गया आपका पैरेललोग्राम, बन गया आपका पैरेललोग्राम।
हेंस प्रूव्ड। अब कोई ये पूछेगा सर क्या यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते थे कि एस क्यू और पी आर पैरेलल तो हैं, साथ ही साथ एस और आर मिड पॉइंट है ए क्यू और पी सी के, तो एस क्यू और पी आर भी इक्वल भी हुए, तो ये बताने का काम ही नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट इसी से बोल देते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि एस और आर मिड पॉइंट है ए क्यू और पी सी के, ये नहीं बोला हुआ है, सिर्फ ये बोला है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं एस में और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर में। सो वी डिड नॉट नो कि एस और आर उसके मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए आप वो नहीं ले सकते। यहाँ पे पी और क्यू मिड पॉइंट दिए थे इसलिए ये मेथड काम कर गई, बट यहाँ पे ये वाले इसमें वो केस पॉसिबल नहीं था। तो हमने पहले ये पैरेललोग्राम से ये पैरेलल बताई, उसका हमने ये पार्ट यूज़ किया, फिर उसी तरह ये पैरेललोग्राम से ये पैरेलल बताई, उसका हमने ये वाला पार्ट यूज़ किया, और ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो बाय डेफिनेशन दिस इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा? ओनली शेडेड पोर्शन इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, तो ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। एंड नाउ 8.1 विल बी होमवर्क। इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, देर आर 12 क्वेश्चंस, और जो भी मैंने आज पढ़ाया हुआ है ये भी आपको होमवर्क है। तो इस तरह से कुछ 17-18 प्रॉब्लम्स आपके होमवर्क हो जाते हैं। सो आई विल गिव अ 2 days ब्रेक आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस वीडियो। उसके बाद हम लोग 8.2 के कंटेंट को पढ़ेंगे। 8.2 का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में दो फॉर्मूले बोल रहा हूँ, 2 थ्योरम आने वाले हैं नए, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इनका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम का, और ये थ्योरम का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम समझ जाते हैं, लेकिन जब पहला और दूसरा मिक्स हो जाता है बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए अगला वीडियो इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो पहले तो आप 8.1 कंप्लीट कर लो, कुछ डाउट्स अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज हम 8.2 के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।